सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमको जी नु साड़ो चमार गिट्टल हो तम तमें मैं सुधारूँगा तम नु नहीं सुधरने के वो हमको बाहर काट के हमारे नुको हमारी सुनी नहीं जी मुर्गा बना के बैत फेल दिए जी सब। अच्छा, तो स्कूल में कब से जय श्री राम के नारे लगते आ रहे हैं? ये पहले से ही लगते आ रहे हैं। तो पहली बार आपने जय भीम बोला? जय भीम बोल रहा था जी, उसी वजह से हमारी पिटाई हुई जी। प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत हुई, प्रिंसिपल साहब कोई दबे नहीं है मेरे से, किसी चीज़ की वो नहीं हुई। नुकर लगा चलो हम ये तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा, हम थाने देख लेंगे, थाने जाकर देख लेंगे, हम थाने में रिपोर्ट नहीं चढ़ेगी। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को गैर क्यों मार पिटाई करी जय भीम के ऊपर, जब वे श्री राम को मान रहे हैं तो जो हमारे जय भीम के उससे क्यों ना खिलाफ हैं, वे पीटते तो सारों को पीटते, तो ये क्यों पीटते। फिर उसके बाद जब आप गए हो, कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल ने धमकी भी दिया कि आप हाँ जी, ये बोल रहे थे हम आपकी टीसी पे कुछ लाल फैन फेरेंगे यार, फिर तुम्हारा कहीं भी एडिशन नहीं होएगा, पूरे भारत में चले जाना कहीं भी एडिशन नहीं होएगा। जय भीम कहने में क्या बुराई है, हम तो सबके सामने कहेंगे, दुनिया के सामने कहेंगे, ऐसे लोग बाग हमें पीटेंगे नहीं। क्या अभी आपका मन करता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने का? बेकार ये स्थिति जी, बेकार पोजीशन हो रही है अभी, तो क्या पता क्या कर सकते हैं अभी। सर 26 अगस्त को हुआ था जी, तो हम जी लाइन सवेरे परेड होती है, परेड में लग गए हम सारे एक ही लाइन में लग रहे थे, बारिश की वजह से होल में लग रही थी। तो सर परेड ख़त्म होने के बाद नारे लगते हैं भारत माता की, तो हमने लगा दी। तो एक जी गुज्जर के उनने जी जय श्री राम का नारा लगा, तो कोई बात नहीं जी लगा दिया। फिर हमने जी जय भीम का नारा लगा दिया, तो IPT सर तो उनको जय श्री राम का किन्ने लगाया नारा, नुको जी इन्होंने लगा, और नुको जय भीम का किन्ने लगा, नुको जी हमने बोल दिया जी, हमने लगाया था। तो उनके तो जी धमकाशी का जी नु चल कर जिनता तू तुझा पिटूँगा बाद में वो करूँगा, ऐसी धमकाशी का भेज दिया। और हमको जी नु साड़ो चमार गिट्टल हो तमें मैं सुधारूँगा तम नु नहीं सुधरने के, वो हमको बाहर काट के हमारी सुनी नहीं जी, मुर्गा बना के बैत फेल दिए जी सब। और सर हमने समझाने खूब कोशिश करी जी, नारा कुछ गलत थोड़ी ना है जी, भीम का नारा गलत हो तो समझाया जी। तो क्या जब आपको पीट रहे थे तब भी आपको कुछ शब्द ऐसे कहे गए जिससे आपकी भावना आहत होती हो? गाली गलौज करी बस, गाली गया गिट्टल गया चमारों फिर क्या आता कि जी कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में कहता हूँ मेरा मुँह तो फाड़ लेना, ऐसा गाली गलौज की बस। जैसे एक घटना हो रही है आपके साथ जी। अभी, तो क्या आपके जैसे और भी दलित बच्चे होंगे, तो क्या उनके साथ भी ये घटनाएं होती है? जो हमारे बड़े भाई थे पहले तो उनके साथ भी हुई थी। अच्छा, तो स्कूल में कब से जय श्री राम के नारे लगते आ रहे हैं? ये पहले से ही लगते आ रहे हैं। तो पहली बार आपने जय भीम बोला? जय भीम बोल रहा था जी, उसी वजह से हमारी पिटाई हुई जी। फिर उसके बाद जब आप गए हो, कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल ने धमकी भी दिया कि आप हाँ जी, ये बोल रहे थे हम आपकी टीसी पे कुछ लाल फैन फेरेंगे यार, फिर तुम्हारा कहीं भी एडिशन नहीं होएगा, पूरे भारत में चले जाना कहीं भी एडिशन नहीं होएगा। तो आप गए हो कहीं अपनी रिपोर्ट वगैरह करा? हाँ जी, थाने गए थे जी, वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ जी। फिर हम SP के गए थे जी, वहाँ कुछ SP ने बोला था उनको उठा के लाओ, अब लोग उठे नहीं जी। आप क्या स्कूल गए हो उसके बाद? सर मैं उससे बाद से सर नहीं गया सर, मैं अब कल गया सर, मैं 2 तारीख में। तो सर उन्होंने क्लास में गया, जैसे मैं बैठा था सर, तो दूसरी जात को ने थार पे कुछ नहीं हुआ PTI का, तुम कुछ नहीं पाट सकते, नो नहीं कर सकते। तो सर मैं शर्मिंदा हो गया, लंच में आ गया। तो जैसे ये घटना हुई, बता रहे हैं कि भाई जय श्री राम भी बोला गया, जय भीम भी बोला गया, लेकिन जय भीम वाले बच्चों को ही क्यों इतनी बुरी तरीके से पीटा गया? जातिवाद होता है, जातिवादी को होता है बात, भ्रष्टाचार होता है, जातिवादी समाज शब्द बोलते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, उन्हें बोलने का वो नहीं है, वह तो जाटगर्दी दिखाते हैं ना वहाँ पे।
जाट कर दी है, जा सब सारे जाट हैं, 2-3 मास्टर जाट हैं, वे जाट चाहे पूरी वो दिखाते हैं, अपनी जाट कर दी, ठीक है। दबाया जाता है हमारे लोगों को। अच्छा, जब ये चीज़ें घटना हुई फिर उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है बच्चों बहुत पर? दबाव बना इस बात का, भविष्य हमें भी ये बात कहा, बच्चों को भी ये बात कहा कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र ऐसा लिख देंगे हम, तो आपका भविष्य बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, आप पढ़ाई लायक नहीं छोड़ देंगे हम आपको, समझे। तो इस वजह से ही बस दबाव, लोगों का दबाव, और कुछ टीचर का दबाव है, हाँ जी, मास्टरों का दबाव है, सब चीज़ का इनका भाई, जब बच्चों का भविष्य खराब हो तो किसे बुरा लगता है, माँ बाप। तो इस वजह से फैसले के लिए थोड़े से वे हो गए, नहीं तो हम इच्छुकदार नहीं है फैसले के लिए। जो न्याय है, न्याय मिलना चाहिए, हम इसलिए इच्छुकदार हैं, हाँ जी। हम न्याय के लिए उठे थे, न्याय के लिए हमें न्याय मिला नहीं। थाने गया था, मेडिकल करवाया बच्चों का, मैं ही गया था जी, हाँ जी, बच्चों को लेकर, अपने समाज के आदमी को लेकर गया था मैं थाने, और मेडिकल भी हो गया वहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ भी आए थे, स्कूल में जांच करने आए थे, और मैंने बताई ये प्रिंसिपल साहब है, ये टीपीटीआई है, और जी वहाँ से बातचीत भी हुई, प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत हुई। प्रिंसिपल साहब कोई दबे नहीं है मेरे से, किसी चीज़ की वो नहीं हुई, नुकार लगा चलो हम, ये तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा, हम थाने देख लेंगे, थाने जाकर देख लेंगे हम, थाने में रिपोर्ट नहीं चढ़ेगी। अच्छा, अब तक आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज? नहीं, दर्ज नहीं हुई थी, अब लोग हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं थी थाने से। क्या धमकी भी दी है आपको? धमकी यही दिया हमारे लड़के को, नुकाया जा रिपोर्ट करते हो कर दियो, और जो बिगड़ा बिगाड़ लियो, मैं तो बतेरी खेती है। अब नु देखो तो मैं, हम खेती मांगने जा रहे, के मांग रहे, हम तो जन कैस कैस करके मजदूरी आदमी है हमारे तो। अब नु देखो एडमिशन भी हम जन कैस कैसे लिवा में, अपने घर की सुविधा देख के। अब बच्चे को पढ़ाएंगे तो नु थोड़ी इनके दाब के ऊपर पढ़ा रहे हैं हम, मारपीट कर रहे हैं, अब फिर धमकी भी दे रहे। काम क्या करते हो वैसे? परिवार के जो गुजारे का साधन क्या है, मतलब रोजी रोटी के लिए? मजदूरी कराए ये, बच्चे भी आ रही है भी। हाँ, मैं कुछ कर भी रहा, सारा कर ही नहीं देना पड़ेगा। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को गैल क्यों मार पिटाई करी जय भीम के ऊपर, जब वे श्री राम को मान रहे हैं, तो जो हमारे जय भीम के उससे क्यों ना खिलाफ हैं, वे पीटते तो सारों को पीटते, तो ये क्यों पीटते। जैसे आप भी इतने सालों से गांव में रह रहे हो, तो क्या कभी आपको भी इस तरह की जातिवादी चीज़ों का झेलना पड़ रहा है आपको भी? हाँ, झेल ही रहे हम तो, जब हमारी गैल बालक की गैल इतनी नौबत आ रही है तो झेल ही रहे हो हमारे पे तो। फर्क पड़ जा, आज भी है जी ये बात, तो मैं घर घर में काम करता हूँ, आज भी है ये बात। कब जो है ना टूटे बयान से बोलना। फिर क्या लगा, ये बताओ, ये पढ़ाई लिखाई है, प्रिंसिपल मास्टर का है वो, तो उसे इतना भी नहीं पता जात बिरादरी में भेदभाव किसी क्यों मानना है वो, तो मास्टर का है वो। तो क्या पहले भी आपके बच्चे के साथ इस तरीके से व्यवहार हाँ, किया? पहले भी करा उसने, हमारे पहले बच्चे भी एक गए। दो बार पिटाई करी थी। अच्छा, पहले भी किया? तो आप गए थे शिकायत लेके, पहले गए हो भाई? नहीं, हम कहीं नहीं गए। क्यों नहीं जा पा रहे? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप जा नहीं पा रहे, शिकायत नहीं कर पा रहे कहीं? बस गए नहीं थे, इसलिए मैं कहा भाई चलो छोटी मोटी तो मास्टर कर ही दे, गलती भी वैसे भी ठीक है, मार ही दे, तो इसलिए नहीं गए थे। आप बच्चे की माँ हो और आपके बच्चे को इतने बुरी तरीके से पीटा गया, तो कैसा उस टाइम जब ये आया, तो क्या मन में क्या आया अचानक आपके? हमारे मन में तो ये आया कि उसका उल्टा मारा जाके, क्यों मारे उसने बिना मतलब, जय भीम कहने में क्या बुराई है, हम तो सबके सामने कहेंगे, दुनिया के सामने कहेंगे, ऐसे लोग बाग हमें पीटेंगे नहीं। जय भीम सो फेरी बोल लेंगे जय भीम, हमारे पास हाथ उठा के दिखाओ, हम उसका हाथ ना तोड़ देंगे उल्टे। हाँ जी,
आप पे जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई अगर आप फैसला नहीं करोगे तो आपको खतरा भी है, तो क्या हाँ गाँव जी में- खतरा है जी, गांव में खतरा है जी। क्यों खतरा जी। आपको नजर आ रहा गाँव में? बस खतरा ये बात हो रहा जी थोड़ी सी, बाहर भाई मकान है, कोई मुझे समा वो किसी का इतना वो सहयोग नहीं है। हाँ जी, इस वजह से दबना पड़ रहा, इस वजह से फैसला है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस फैसले से। क्या अभी आपका मन करता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने का? बेकार ये स्थिति जी, बेकार पोजीशन हो रही है। अभी तो क्या पता क्या कर सकते हैं, क्या हो या आप समझो तक कुछ नहीं हो या कैसे नहीं हो या हमारी समझ से बाहर है।